नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप सभी का फिर से स्वागत। मित्रों, ये अपना 24वां एपिसोड है। अब तक 23 एपिसोड में हमने विभिन्न विषयों पे चर्चा की जो सेक्स लाइफ के रिलेटेड है। आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ। अभी वसंत ऋतु चल रहा है, वसंत पंचमी आने वाली है। जो वसंत पंचमी तो शायद मुझे लगता है दर्शकों को या आप सभी को पता भी नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, पूरे दुनिया का इम्पॉर्टेंट त्यौहार अभी आने वाला है जो 14 फरवरी को रहता है और उसको बोलते हैं वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी और डे। लेकिन हमारा कहना ऐसा रहता है कि प्रेम के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं होता, प्रेम के लिए तो पूरा साल लगना चाहिए, पूरी ज़िंदगी लगना चाहिए। और ये प्रेम में सिर्फ पति पत्नी या स्त्री पुरुष और उनका विवाह या उनके शारीरिक संबंध, इस मायने में नहीं बोल रहा हूँ। ये संबंध, प्यार यानी क्या, ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी होता है। हम बोलते हैं कि हमको प्यार हो गया, पर क्या सच्ची में वो प्यार रहता है? ये प्यार न रहते हुए बहुत बार एक आकर्षण रहता है कि एखादा लड़का या एखादी लड़की दूसरे लड़के या लड़की को अच्छी लगती है, अच्छा लगता है और हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। और फिर वो लड़का या लड़की अगर हमको प्रतिसाद नहीं देता है तो हमको गुस्सा आता है। लेकिन अगर प्यार की परिभाषा अगर सही मायनों में करनी है तो प्यार क्या होता है अगर हमने जानना है तो हमने अपने माता पिता की तरफ देखना चाहिए कि माता पिता जब प्यार करते हैं तो बड़ी निष्ठा से करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक बार माता पिता बन गया कोई भी व्यक्ति, वो ज़िंदगी भर माता पिता रहता है। अगर वो आदमी औरत 100 साल तक जी रहे तो पर पोता सब, तो भी वो एक पेरेंट ही रहता है, एक पालक ही रहता है। क्योंकि प्यार ये अनलिमिटेड सोर्स है। प्यार ये कोई लिमिट नहीं है कि मुझे किसी ने इतना कुछ दिया तो ही मैं उसके लिए इतना कुछ करूँगा। अगर ये मोल अगर आप करते हैं तो ये प्यार नहीं है। प्यार यानी अनकंडीशनल रहना चाहिए, यानी कोई कंडीशन नहीं कि तुमने मुझे ये दिया तो मैं तुम्हें ये दूंगा या दूंगी। ऐसा बोलने से प्यार नहीं होता है। प्यार में क्या है? प्यार में आकर्षण तो ही। हम माता पिता का प्यार और मेरा विषय जो है वो अलग है, लेकिन मैंने एक सिर्फ आपको समझने के लिए एक उपमा दी है, एक जिसको बोलते हैं अपन गोल्ड स्टैंडर्ड, कि माता पिता का प्यार यानी सबसे ऊंचा गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसमें कोई वापस कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला लड़का लड़की उनको तुतकारते हैं, उनको गाली मारेंगे, उनके तरफ ध्यान नहीं देंगे बुढ़ापे में, फिर भी वो प्यार चलते रहता है। तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। लेकिन जब विवाह होता है या स्त्री पुरुषों का प्यार संबंध बनता है, प्रेम संबंध बनता है, तो क्या सच्ची में ये प्यार में, क्या यही प्यार है नाम का गाना है, और क्या यही प्यार है, ये पता चलना चाहिए हमको जो प्यार में पड़ते हैं। आजकल के नवयुवक, जिनको आजकल तो ऐसा हो गया है कि लड़के को गर्लफ्रेंड रहना बेहद ज़रूरी है या लड़की को बॉयफ्रेंड रहना बेहद ज़रूरी है। अगर लड़का लड़कियों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो शायद वो कोई काम के नहीं, ऐसा समझा जाता है। पर ऐसा नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिवा भी रहना सीखना चाहिए, रहना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। कुछ लोगों के स्त्री पुरुषों के संबंध सिर्फ शादी के बाद आते हैं और प्यार शादी के बाद भी हो सकता है। हमारे माता पिता ने शादी के बाद ही प्यार किया और शादी के बाद प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। जबकि मैं तो बोलता हूँ कि प्यार यानी क्या, जो हम बात मेन करना चाहते हैं कि प्यार में कमिटमेंट होती है कि एक दूसरे के साथ में हम हमेशा रहेंगे, उसके ऊंच नीच काल में भी, उसके दुख में सुख में हम साथ में रहेंगे। वो कमिटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्यार। उसके अलावा केयर, कि वो लड़का, वो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष है, यानी डिपेंडिंग ऑन जेंडर, सब ने उसका ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ अभी हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ, बट ये सभी रिलेशन में हो सकता है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे के साथ में केयर भी उनकी करनी चाहिए। केयर इन इलनेस, केयर इन डिफ़िकल्टीज़, केयर इन एनी प्रॉब्लम, वो केयर भी दिखना चाहिए। और केयर करना सामने वालों को समझना भी चाहिए। तो कमिटमेंट, केयर एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट भी होती है कि दूसरे किसी व्यक्ति को कुछ बुरा हो जाए, उसको कुछ दुख आए तो हमको भी थोड़ा सा दुख लगने लगता है, तो हम उसके जैसा ही फील करने लगते हैं। तो इन सबको बोलते हैं प्यार। तो ये तीनों चीज़ें
हम में दूसरे व्यक्ति के प्रति है या नहीं है, ये जानना ही प्यार है। पर हमको अगर पता भी चले कि हमको प्यार है सामने वाले व्यक्ति पे, लेकिन क्या सामने वाले व्यक्ति को भी हमसे प्यार है या नहीं है, और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे, रेडियो पे सुनते हैं कि कोई लड़की को ठगा, किसने उसको प्यार के झांसा दिया, शादी का उसको आश्वासन दिया लेकिन शादी नहीं की, फिर वो लड़की ने उसके ऊपर केस कर दिया। तो ये सब चीज़ें हम टाल सकते हैं कि वो लड़के का भी, जनरली लड़कियों के लिए हम ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि मैं भी एक पालक हूँ, हमको लड़कियों के प्रति ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या लड़कियों के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस ये ज़्यादा होता है। मेरी लड़की मुझे बोलती कि तुम मेरा लड़का भी है, लड़की भी है सौभाग्य से, तो उसको इतना नहीं बोलते, मुझे क्यों बोलते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि वो कुछ, उसको कोई लड़की आके तकलीफ नहीं देने वाली, लेकिन तुम्हें कोई लड़का तकलीफ दे सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़्यादा चिंता होती है। क्या करे, बाप बनने के बाद ये सब होता है। मेरी माँ कहती थी कि कोई भी मर्द जिसको अगर अच्छे रखना है तो भगवान ने उसको एक लड़की देना चाहिए, कि फिर उसको सब दुनिया की खरी खोटी सब मालूम पड़ जाता है। तो कहने का मुद्दा है कि लड़कियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील क्यों होते हैं, क्योंकि लड़कियों के ऊपर ये अत्याचार हो सकते हैं, इसलिए उनको ये सब चीज़ों की परख होना चाहिए कि वो क्या, सामने वाला लड़का जिसको वो बॉयफ्रेंड समझती है, क्या उसके लिए वो सही है या नहीं है। वो लड़के को पता चलना चाहिए क्या ये लव के जो मैंने तीनों टेस्ट बोले हैं कि कमिटमेंट, अटैचमेंट एंड केयर, ये तीनों चीज़ें में उसमें है या नहीं है। मुझे एक बार मैं एक कॉलेज में गया था, 11वीं 12वीं के लड़कों के साथ में चर्चा कर रहा था, तो मुझे उन्होंने पूछा कि सर कोई लड़के का अपने से प्यार है या नहीं है, ये कैसे जाने। तो मेरे लिए तो बड़ा अनपेक्षित सवाल था। फिर अब इतने साल हम लोग काम करते तो हमको कैसा जवाब देना यह आता है, और मेरे मुंह से सहज निकल गया। लड़कियों ने पूछा, मैं बोला से नो टू सेक्स टू दैट बॉय। आपके बॉयफ्रेंड को आप सेक्स नहीं करने देना है, और फिर भी वो आपके साथ में रहता है, आपके साथ प्यार करता है, आपकी केयर करता है, अटैच्ड है, कमिटेड है, देन दैट कैन बी प्यार। फिर लड़कियों को जैसे मैंने ये सवाल का जवाब दिया, लड़कों के ग्रुप में भी एक, सर फिर लड़की का प्यार कैसा है, कैसे समझना। तो उसको मैंने हाजिर जवाबी के हिसाब से अच्छा उत्तर दिया, वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसको मैंने बोला कि जो लड़की तुमने भले कोई भी उसको कोई प्रेजेंट नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया, फिर भी तुम्हारे साथ बहुत अटैच्ड है, कमिटेड है, केयर करती है ना, तो वो शायद उसका अच्छा प्यार है या सही प्यार है। प्यार बोलो या कमिटमेंट बोलो, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमिटमेंट रहना यानी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इसलिए प्यार सच्ची में है या नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लड़का लड़की की शादी हो जाती थी, और शादी के बाद जब हमने पिछले बार देखा था कि ये डाइवोर्सेस वगैरह का ये कोई ये नहीं था, तो शादी के बाद सिर्फ पति पत्नी एक दूसरे के साथ में हम अभी ज़िंदगी भर साथ में रहने वाले हैं, ये एटीट्यूड रहता था। तो एक दूसरे की थोड़ी सी कमियां जो रहती थी वो सहन की जाती थी। मेरा मतलब ये नहीं है कि सब कमियां सहन करिए। अगर सच्ची में वो कमियों के कारण या वो उनके व्यवहार के कारण आपको तकलीफ होती है, तो घटस्फोट भी जैसा जायज़ है कि जब सामने वाले को सुधारा ही नहीं जा सकता या ये जो प्रॉब्लम उसका एंड ही नहीं हो सकता, तो डाइवोर्स इज़ राइट। वैसा ही प्रेम संबंधों में शादी के पहले भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लड़के लड़कियां मालूम रहता है उनको कि अपन फंस गए हैं, ये सामने वाला लड़का लड़की अच्छी नहीं है, फिर भी वो अब कैसे छोड़ना करके नहीं छोड़ते। या कुछ जो बीच में किस्से हुए थे, वो लड़के को मालूम था ये लड़का ख़राब है, बदमाश है, फिर भी वो कंटिन्यू रही, उसने माँ बाप से बताया भी नहीं। तो ये गलत चीज़ है। आपको अगर लगता है कि हम ट्रैप हो रहे हैं और जबरन हमको ये रिश्ता आगे लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि फिर माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी सहेलियाँ, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो उनकी चिंता मत करिए। ये जो होता है ना समाज में, हम सुनते किसी लड़की को मार दिया उसके प्रेमी ने, क्योंकि उसने अगर कुछ नहीं सुना इसलिए मार दिया। अगर ऐसा है तो ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, बड़ी गंभीर बात है कि फिर कैसे समझे। तो इसीलिए शुरुआत से ही थोड़ा सा एक दूसरे को आंकना या मेजर करना शुरू करना चाहिए कि हम लोग सच्ची में ट्रैप में तो नहीं जा रहे। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी पे आपने
शक करना चाहिए या उस पर बार बार शक करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में वो ध्यान में आ सकता है। जैसे मैंने बोला कि से नो टू सेक्स, शादी होने वाली है, शादी के बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है सेक्स करने के लिए, तो पहले से सेक्स करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी अगर सेक्स करना है तो सेफ सेक्स करना भी ज़रूरी है। ये लड़कियों ने और लड़कों ने दोनों ने जान लेना चाहिए। अभी आजकल ऐसा नहीं रह गया कि सिर्फ लड़के ही प्रेशर करते हैं सेक्स के लिए, लड़कियां भी प्रेशर करती है सेक्स के लिए। तो आज शादी के पहले एक दूसरे के साथ संबंध हो रहे हैं, शारीरिक संबंध हो रहे हैं, सेक्स हो रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन होने की भी डर रहती है। लड़कियों को तो प्रेगनेंसी होने का भी डर रहता है। सो सुरक्षित सेक्स, सेफ सेक्स, यूज़ ऑफ कंडोम या कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, सेक्स करते हैं तब वो कोई सेफ्टी यूज़ नहीं करते और बाद में फिर सेफ्टी यूज़ करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास लड़की जाती है और फिर वो आजकल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे सबको ये बताना ज़रूरी है कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी सेफ सेक्स नहीं है। सेफ सेक्स यानी क्या, कि ऐसा सेक्स जिससे आपको कोई भी शारीरिक संबंध करने के बाद जो HIV, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होना चाहिए लड़कियों के लिए। तो ये दोनों चीज़ें करना है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल योग्य नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रेगनेंसी रोकेंगी, लेकिन इन्फेक्शन के क्या, प्रेगनेंसी रुक जाएगी, इन्फेक्शन तो ज़िंदगी भर चल सकता है। अगर HIV, एड्स होगा तो ज़िंदगी भर रहेगा। तो इसीलिए यूज़ ऑफ कंडोम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब ने ये जान लेना चाहिए कि कभी भी विवाह के पहले संबंध होते हैं तो यूज़ ऑफ कंडोम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लोग बोलते कि तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि तुमने सेक्स करना ही नहीं चाहिए, वो मैंने तो बोला ही है आपको। हम बोलते हैं HIV, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या सेफ सेक्स में ABC, ये 3 पैरामीटर्स है। A यानी क्या, सबसे पहले एब्स्टिनेंस, कि आप सेक्स ही न करें शादी के पहले, उसको बोलते हैं एब्स्टिनेंस। B यानी बी लॉयल, अगर सेक्स भी होता है तो एक ही व्यक्ति से होना चाहिए, स्त्री का पुरुष से या पुरुष का स्त्री से, यानी इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं होगा। और C यानी यूज़ कंडोम। तो ये ABC तीनों के तीनों का पालन करना चाहिए। अगर आपसे A नहीं होता है तो आप B और C में, लेकिन डेफिनेटली उसका पालन करना चाहिए। और एक बहुत अहम मुद्दा है, अपना एपिसोड ख़त्म होने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, डोंट टॉलरेट वायलेंस, खासकर लड़कियों के लिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको वायलेंस आपके ऊपर कुछ करता है, हिंसा करता है, कुछ करता है, तो बिल्कुल डोंट टॉलरेट इट। ये सुधर जाएगा, उसने माफ़ी मांगी तो भी नहीं। नो मीन्स नो, ये ध्यान में रखो। नो टू वायलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ऐसा कभी होता है तो आपको खुद को हम इसमें फंस गए हैं, ट्रैप हुए हैं, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। आप आपके माँ बाप के पास जाइए, उनको बताइए कि मैं ऐसा ऐसा मुझे हुआ था लेकिन मैं अभी बाहर निकलना चाहती हूँ, वो आपको मदद करेंगे। तो अपने माँ बाप पे पहले भरोसा रखिए। उसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं, वो नहीं हेल्प कर सकते, तो अपने कोई दोस्त या नौकरी करते हैं तो आपके वरिष्ठ लोग हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं। कोई सामाजिक संस्था होती है, NGOs होते हैं, वो भी मदद करते हैं। तो ये सब का ध्यान रखना अपने ज़रूरी है। इसलिए ये वैलेंटाइंस डे सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी भी सबसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन ये वैलेंटाइंस डे ये प्यार या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और एक सामाजिक व्यक्ति, एक पालक और एक डॉक्टर करके मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको सबको ये बताऊं। आज के लिए मुझे लगता इतना ही, अपनी चर्चा काफ़ी है। नमस्कार।